नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एआई नेक्सस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा डे 2 ऑफ बिकमिंग एन एआई इंजीनियर इन 365 डेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कोई भी एआई एल्गोरिदम हो, एवरी मॉडल, एवरी डेटा सेट, एट द एंड ऑफ द डे वो एक सिर्फ और सिर्फ डेटा है। तो हमारे लिए डेटा के टाइप को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे स्टोर होता है। और आगे चल के हम एडवांस अगर लाइब्रेरीज में काम करेंगे और पाइथन लाइक टेंसरफ्लो वगैरह, तो उसमें हम लोग उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो उसकी कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है वो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो हाँ, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले रिमेंबर गाइज, ड्रीम इज़ नॉट डेट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज़ समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पाइथन के अंदर यूजिंग प्रिंट फंक्शन कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ वेलकम टू एआई, ठीक है, नेक्सस। और अब मैं इसको रन करूंगा तो ये हमको प्रिंट करके दे देगा। तो मान लो आगे इन फ्यूचर मेरे को इसको वापस से प्रिंट करना है, तो क्या मेरे को बार बार ऐसे ही लिखना पड़ेगा? तो इसका एक तरीका है कि क्यों ना हम इसको स्टोर कर दें। अगर हमको किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम यूज़ करना है और उसे हम रिपीटेटिव नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम उसको स्टोर कर देते हैं कंटेनर में। उसी को वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू वेलकम टू ए आई नेक्सस, और ये ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट और सिर्फ ए प्रिंट करता हूँ, तो हमारा आप लोग देख सकते हो कि आउटपुट आ जाएगा वेलकम टू एआई नेक्सस। तो मतलब इतने बड़े सेंटेंस को मेरे को लिखना नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मैंने ए को प्रिंट किया, क्योंकि जो वेलकम टू एआई नेक्सस है इसको मैंने स्टोर कर दिया है ए के अंदर। और इन द फ्यूचर प्रोग्राम में कभी भी मैं ए को प्रिंट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वेलकम टू एआई नेक्सस प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कीवर्ड की। तो कीवर्ड कोई रिजर्व वर्ड होते हैं पाइथन में। सो आप बेसिकली एक वेरिएबल को ऐसे नाम नहीं कर सकते हो, जैसे आप उसका नाम फॉल्स नहीं रख सकते, नन नहीं रख सकते, ट्रू नहीं रख सकते, क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं। मतलब कि पाइथन इनको रिजर्व करके रखता है। तो आप इस नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। ये करीबन 35 होते हैं और ये सारे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो बेसिकली आइडेंटिफायर्स मेमोरी लोकेशन कहाँ पे वैल्यू स्टोर है उसका पता लगाता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ए इज इक्वल टू 3 है, तो उसमें जो 3 है वो हो गई वैल्यू। ए आपका वेरिएबल है। ए वेरिएबल इसलिए क्योंकि ये 3 को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। और ए आइडेंटिफायर भी है। आइडेंटिफायर इसलिए क्योंकि हमने 3 को ए दे रखा है, और इन द फ्यूचर कभी भी हम प्रोग्राम में ए को प्रिंट करेंगे तो 3 ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो हाँ, आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम नहीं होते, इनका फंक्शन अलग होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेटा टाइप्स। तो बेसिकली पाइथन में 5 डेटा टाइप होते हैं मेनली: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, बुलियंस एंड नन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो बेसिकली ये एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर है। तो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब कि आपको यहाँ पे अलग से डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है। और अगर मेरे को पता करना है कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है, तो मैं सिंपली लिखूँगा टाइप ए, ठीक है, टाइप ए। इससे मेरे को टाइप पता चल जाएगा और इसको हमको प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो यस, अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा तो बता देगा कि ए एक इंट है। इंट मतलब कि इंटीजर। इसके अलावा अगर मैं करता हूँ बी इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इसमें हिमांशु, और अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ टाइप बी, तो यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया है कि बी एक स्ट्रिंग है। इसके अलावा और डेटा टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स। तो मैं लिख देता हूँ सी इज इक्वल टू 32.55। और अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ सी, तो यहाँ पर आपको ये फ्लोट लिख के दे देगा। और एक और टाइप होता है जो कि होता है हमारा बूलियन, जो कि ट्रू या फिर फॉल्स होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रू, और अब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ डी,
तो यहाँ पर इसने बता दिया है बूल मतलब कि बूलियन, और लास्ट जो हमारा होता है वो होता है नन, NONE, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसको रन करते हैं तो नन टाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली 5 आपके डेटा टाइप होते हैं। ये मतलब कि आपके इंटीजर्स, जो भी मतलब इंटीजर्स होते हैं -1 -2, उसके अलावा आपके बी में स्ट्रिंग, आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिखते हो वो स्ट्रिंग बन जाता है। लेकिन आप यही चीज़ सेम टू सेम मान लो इसमें नहीं लिख सकते कुछ भी, तो ये आपको एरर दे देगा। इसमें आपको इंटीजर ही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होते हैं हमारे डेसिमल, उसके अलावा बूलियन में होता है ट्रू या फिर फॉल्स, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है, फॉल्स। तो कोई भी हमारे जो आगे चल के हम ऑपरेशन पढ़ेंगे तो उसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे बूलियन काम आता है। और उसके अलावा अगला होता है नन। तो आइए अब देखते हैं कुछ रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर कुछ भी कंटेन कर सकता है। ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ये डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं रूल्स आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 20, और अब मैं प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जांपल एज, ठीक है, तो आ जाएगा 20। तो हम लोग ये एक हमारा वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं रखना चाहूँ @age, तो ये भी हमें एरर देगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता। उसके अलावा 24 एज, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ ये रखना चाहूँ तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये एरर नहीं देगा। तो हाँ, रूल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को नाम करें तो थोड़ा रिलेटेबल नेम हो, जैसे कि आप लोग नेम इज इक्वल टू लिख सकते हो हिमांशु, ठीक है। तो आप कोई भी उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे हो तो उसका वेरिएबल का नाम भी वैसा ही रखो कि आगे चल के अगर आप कॉल करते हो आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा बन जाता है तो वो कहीं ना कहीं मैसअप ना हो और रीडेबल हो। ऐसा आप मत करना कि एज इज इक्वल टू आप लिख देते हो हिमांशु, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है। वैसे आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन हाँ, आगे चल के आपको फालतू में इनकन्वीनियंस होगी, और कोई और आपके कोड को अगर स्टडी कर रहा है तो उसको भी इनकन्वीनियंस होगी। तो बेसिकली जो जैसा है उसको वैसे ही स्टोर करो, ठीक है। तो इसमें आपको बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं कुछ ऑपरेशंस की पाइथन में। तो ऑपरेटर्स सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। जो भी सिंबल होते हैं जैसे कि प्लस माइनस, ये सब होते हैं ऑपरेटर्स। और जो भी वैल्यूज़ पे आप इनको परफॉर्म करते हो उनको कहते हैं ऑपरेंड्स। और इसमें टोटल 5 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में: अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और मॉडुलस ऑपरेटर्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ a, जिसकी की वैल्यू है 3, और मैं बनाता हूँ b जिसकी की वैल्यू है 5। तो इसका इक्वल टू का जो मतलब है वो मैथ से अलग होता है, ठीक है। तो इक्वल टू का यहाँ पर जो मतलब है कि a के अंदर हमने 3 को स्टोर कर दिया है और b के अंदर हमने 5 को स्टोर कर दिया है। तो अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ c, जो कि है a प्लस b, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एक अर्थमेटिक ऑपरेशन। और इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलेंगे कि यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। ना सिर्फ प्लस, बल्कि मैं इसको जब डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन भी करूँगा तो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ही कहलाएंगे। तो अगला है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं इन सबको कमेंट कर देता हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट कंट्रोल/ से। मेरे पास एक वेरिएबल है a इक्वल टू 2, और अगर मैं करता हूँ कि a की वैल्यू को मैं बढ़ाना चाहता हूँ बाय 5, तो इसका मतलब ये है कि जो a में हमारी वैल्यू है 2 उसको 5 से इंक्रीज़ कर दो। और अगर अब मैं प्रिंट करूँगा a को तो बेसिकली 7 आएगा, ठीक है, आप लोग देख सकते हो 7 आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूँ तो ये a में से 5 को माइनस कर देगा, ठीक है, तो -3 आ जाएगा। और जो सिर्फ इक्वल टू है a इक्वल टू 2, ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका मतलब ये है कि a के अंदर 2 को डाल दो। a के अंदर 2 की वैल्यू को असाइन कर दिया हमने। अगला है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये कभी भी आपको 2 वैल्यू को कंपेयर करना है,
तब आप इसका यूज करते हो। और ये जो भी आपको आउटपुट देगा वो बूलियन में देगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे कि मैं लिखता हूँ a = 3 और b मैं लिखता हूँ 7, ठीक है। और अब मैं इसको अगर कंपेयर करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ a =b, मतलब कि इसका मतलब होता है क्या a b के बराबर है। तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए फॉल्स। एक मिनट, मेरे को इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं c कर देता हूँ कि c, ओके। अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट c, तो देखो फॉल्स आ गया, ठीक है। मतलब कि a b के इक्वल नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं 7 कर देता हूँ और अब करता हूँ तो आंसर आएगा ट्रू। तो बेसिकली इनका जो आउटपुट होता है वो बूलियन में होता है, या फिर ट्रू या फिर फॉल्स। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होते हैं। तो ये बेसिकली आपको एंड और नॉट में ऑपरेशंस को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्रिंट ट्रू और फॉल्स इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ। तो बेसिकली ये हमने प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन करके रिपीट कर दूंगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे जो और है हमारा, इसकी जगह मुझे अब करना है एंड। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो अगर आप लोगों ने कभी मैथमेटिक्स पढ़ी है या फिर नहीं भी पढ़ी, तो और का मतलब तो आपने पढ़ा होगा। और का मतलब हिंदी में होता है या, और एंड का मतलब होता है और। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर क्लास में आती है, वो कहती है मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए जो कि गुड हों पढ़ाई में भी और खेलने में भी। तो यहाँ पे हो गया एंड, मतलब कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, वो बच्चा दोनों में होना चाहिए। और मतलब कि या तो वो पढ़ाई में अच्छा हो या फिर खेलने में, तो इसमें हम दोनों बच्चों को ले जा सकते हैं। तो सेम फंक्शन होता है इसका ऐसे ही पाइथन में भी। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स क्या होता है, तो ये हमेशा रिटर्न देखो क्या क्या करेगा, ये आपको बता देगा। ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और फॉल्स इज फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज ट्रू। एंड में ये इंटरसेक्शन ले लेगा दोनों का, ठीक है। बेसिकली जो ट्रू होता है वो इसकी प्रायोरिटी होती है। और में हमेशा अगर आप लोग देख सकते हो कि एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू दे देता है। लेकिन फॉल्स वाला जो केस है एंड में, उसमें हमें क्या बोलते हैं, दोनों को इंटरसेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इन द एंड आपको ये याद रखना है कि अगर और आता है तो आप लोगों को दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मतलब कि कलेक्टिवली दोनों को ले लो। एंड है तो आपको दोनों का जो कॉमन पार्ट है, उनका इंटरसेक्शन है, वो लेना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और हमारा ऑपरेटर्स बच चुका है जो कि है मॉडुलस। इसको मैं बाद में बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप फंक्शन एंड टाइप कास्टिंग की। तो टाइप ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप लोग कैसे एक वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हो। सिंपली आपको टाइप लिखना है, फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिख देना है जो भी आपने असाइन कर रखा हो। और हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है हमारे पास 31, तो हम उसको इंटीजर में कर सकते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कर सकते हैं अगर वो कन्वर्टेबल है तो आइए अब एंड में जानते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। तो अगर आपको यूजर से कोई चीज़ इनपुट में लेनी है और उसको स्टोर करना है, तब हम लोग इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कभी भी यूजर से इनपुट ले रहे हो तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग में होगा। तो आइए जानते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ क्या है। तो बेसिकली मैं एक यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ मार्क्स उसके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ इनपुट एंटर योर मार्क्स। और ये आप लोग मान सकते हो कि इसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो इन द एंड प्रिंट a+b। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये पूछ रहा है एंटर योर मार्क्स फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 198 एंड 92। तो अब आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी कमेंट कर दो कि आउटपुट क्या आएगा। बूम, आउटपुट आया 9892। तो बेसिकली जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये इनको हैज़ अ स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग का मतलब ये इसको हैज़ अ इंटीजर नहीं ले रहा है, इसीलिए इस पर अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मार्क्स की जगह अगर लिख देता हूँ हिमांशु एंड यहाँ पर लिख देता हूँ सेंगर,
तो ये इन दोनों को एक साथ क्लब कर देगा। तो ऐसे ये सेम टू सेम आपका नंबर्स के साथ भी कर रहा है। तो पहले हमको इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इंट, और इसके बाद ये एक इंटीजर बन चुका है। और अब अगर हम लिखेंगे 98 एंड 92 तो हमारा आंसर आएगा 190। तो हाँ, जब भी आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको केयरफुल रहना है कि अगर आप लोग यूज़र से इनपुट लेना चाहते हो कोई नंबर वगैरह, तो आप इसको इंट पहले डिफाइन कर दो, उसके बाद ही कोई ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ a=3, डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब होता है कि इसका कोड लाइन बाय लाइन रन होता है। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=5 प्रिंट a, तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो इसको रन करके देखते हैं, तो आंसर आएगा 5। क्योंकि ये एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो इसका कोड जो रन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है कंपाइल किए बिना, इसलिए हमने एंड में जो इसको वैल्यू असाइन करी है 5, इसने वो प्रिंट कर दी। अब हमारा लास्ट में एक ऑपरेटर रह गया था जो कि है मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ। मान लो हमारा एक वेरिएबल है a और इसमें आप एक इनपुट ले रहे हो फ्रॉम द यूज़र, एंटर द नंबर, ये है आपका b। और देखिए प्रॉब्लम क्या है, आपको फाइंड क्या करना है कि जब हम b को डिवाइड करेंगे a से तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, रिमाइंडर व्हेन b इज डिवाइडेड बाय a। तो आपको ये फाइंड करना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करके देखो। तो अगर आप लोगों को पाइथन में और कुछ नॉलेज नहीं है लाइक मी, तो आप लोग सबसे पहले इसको मैथमेटिकल करने की कोशिश करोगे। मैथमेटिकल कैसे करोगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो b है वो, इसको बोलते हैं बेसिकली डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं कोशेंट, इसको रिमाइंडर। तो जब भी हम b को डिवाइड करते हैं a से तो एक कोशेंट आता है, उसके बाद हम कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, जो कि परफेक्टली डिविजिबल होगा, उसको हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर आप लोग b को लिखना चाहते हो तो b आता है a इंटू क्यू प्लस आर, तो आप इसको ऐसे b लिख सकते हो। और अगर आप अब रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हो तो आपको b में से a क्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको अब मैथमेटिकली करना चाहते हो तो सबसे पहले हमको एक q डिफाइन करना पड़ेगा जो कि एक इंटीजर होगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वोशेंट होता है वो हमेशा इंटीजर होता है, और b डिवाइड बाई a। तो ये आपको क्वोशेंट दे देगा। और इसके बाद अब हम प्रिंट करेंगे रिमाइंडर, जो कि हमारा क्या होगा, हमने निकाला था b माइनस a इंटू क्यू। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर डालना है 4, फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं। इसको 21 से मैं डिवाइड करूंगा तो इसमें रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो हाँ, हमारा रिमाइंडर 1 आ चुका है। तो इसको अगर आप लोग मैथमेटिकल करना चाहते हो तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है ये, लेकिन इसी चीज़ को आप पाइथन में मॉडुलस ऑपरेटर से काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल रिमाइंडर निकालने के लिए आपको लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। एफ स्ट्रिंग मतलब कि आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो कुछ भी, दी रिमाइंडर इज, और उसके अलावा आपको ये ब्रैकेट लगा देने हैं। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो वेरिएबल की तरह ही लेगा। तो a%b, अब मैं इसको अगर रन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4, यहाँ पे लिखता हूँ 21, द रिमाइंडर इज़ 4। तो हमें बेसिकली लिखना है b%a, ठीक है, क्योंकि हमको b को डिवाइड करना है a से। अब आंसर आएगा आपका 1, 421। तो आपका अब रिमाइंडर आ चुका है 1। तो जो नंबर आपको डिवाइड करना होता है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो b को हमको डिवाइड करना है a से, इसलिए पहले हमने b लिखा है। और एफ स्ट्रिंग का मतलब अगर आप लोग इसको हटा देते हो एफ स्ट्रिंग को, तो आपको ये कर्ली ब्रैकेट भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली।
और ये इन्वर्टेड कॉमा आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, उसके अलावा एक कॉमा देना पड़ेगा, तब आप इसको रन करोगे तो अब भी वैसे ही काम करेगा। तो बेसिकली दो मेथड होते हैं कि आप लोग या तो एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना चाहते हो या फिर बिना एफ स्ट्रिंग के करना चाहते हो। तो यहाँ पे वापस हमारा रिमाइंडर 1 आ चुका है। तो उसका सिंटेक्स अलग था, उसमें आप एफ लगा के ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक कॉमा दे के इन्वर्टेड कॉमा से बाहर निकलना पड़ेगा, तब आप b%a लिख पाओगे। सेम अगर मैं क्वोशंट फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं b// लगा दूंगा। अगर अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 421, तो ये आ गया 5, क्योंकि 5 4 जा होता है 20, तो इसका क्वोशंट आता है 5, तो इसलिए इसने 5 प्रिंट करके दे दिया है। तो ये बेसिकली होते हैं दो मॉडुलस ऑपरेटर्स। लास्ट में एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग गाइस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, प्रिंट 5 + 5। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, आप लोग अभी कमेंट कर दीजिए। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो आ जाएगा एरर। एरर क्यों आएगा, आपको पता होगा कि बेसिकली 5 जो है वो एक स्ट्रिंग है और ये वाला 5 जो है वो एक इंटीजर है। तो आप इस पे अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते। तो इसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमको इंट लिखना है, डबल ब्रैकेट लिखने हैं, 5 लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो आंसर 10 आ जाएगा। तो हाँ, आप लाइकवाइज डेटा टाइप पे ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। तो क्या पाइथन स्लो है उसके डायनेमिकली टाइप्ड नेचर की वजह से, मतलब कि जो बिना कंपाइल किए हुए कोड इसमें रन होता है लाइन बाय लाइन, और अगर ऐसा है तो हम लोग इसको एआई में क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज क्योंकि पाइथन जो स्लो है और हमको जो एआई में परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है, तब भी हम क्यों एआई में पाइथन का यूज़ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको दे दूंगा एक हार्ट। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।